सदर मुमलिकत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी वकार अहमद ने तमाम इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए। बिल्स के मामले में ताखीर की, बेकायदगी की, ना ही सरफे नजर किया। सदर ने आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर कोई तहरीरी फैसला जारी नहीं किया। फाइल्स अभी भी सदारती चेंबर में मौजूद हैं। सुबकदोश प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने सदर मुमलिकत को खत लिख दिया। FIA या किसी और एजेंसी से तहकीकात की दरख्वास्त, खिदमात वापस करने की खत पर नजरसानी की अपील। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीम एक्ट बिल्स पर दस्तखत की तरदीद के बाद सदर का एक और एक्शन। सेक्रेटरी वकार अहमद की खदमात एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को वापस कर दी। वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के नाम खत में ग्रेड 22 के ऑफिसर हुमैरा अहमद की खदमात तलब। आइंदा के लाहे अमल के लिए करीबी रफ़क़ा से मशवरे। उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और इंक्वायरी के ज़रिए, एक शफाफ इंक्वायरी के ज़रिए दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या उनके स्टाफ से ये गलती हुई है या सदर से ये उन्होंने गलत बयानी। शहबाज शरीफ का सदर आरिफ अलवी के बयान की तहकीकात का मुतालबा। शफाफ इंक्वायरी से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पता चल जाएगा कि स्टाफ की गलती है या सदर की गलत बयानी। बिल मंजूर या मुस्तरद करना हो तो सदर दस्तखत करते हैं। जुबानी कलामी वाली बात ही नहीं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म का मौक़िफ़। तहरीक इंसाफ का सदर आरिफ अलवी को इस्तीफा न देने का पैगाम। बिल्स के तनाज़े पर भरपूर मुआवनत फराहम करने का फैसला। जल्द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया जाएगा। सदर वफाकी इलामत और अफवाज पाकिस्तान का सुप्रीम कमांडर, उनकी तस्दीक की गई। PTI का मौक़िफ़। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के नफाज के साथ ही पहली खुसूसी अदालत कायम। जज अबुल हसनात जुल्करनैन की तैनाती कर दी गई। नए कानून के तहत गिरफ्तार अफराद के मुकदमात चलाए जाएंगे। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज को इन कैमरा समाअत का इख्तियार होगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 17 अगस्त और आर्मी एक्ट 11 अगस्त से लागू होगा। गजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। साइफर मुकदमे में सीक्रेट एक्ट के तहत गिरफ्तार शाह महमूद कुरैशी की कड़े पहरे में खुसूसी अदालत में पेशी। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने मीडिया के नुमाइंदगान समेत तमाम अफराद को बाहर निकाल दिया। इन कैमरा समाअत में साबिक़ वज़ीर ख़ारजा का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड FIA के हवाले कर दिया। अटक जेल में कैद PTI चेयरमैन को जेल मैनुअल से हटकर खुराक की फराहमी। बैरक से निकलकर वॉक करने की इजाजत भी मिल गई। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने शेफ का सामान वापस कर दिया। तोशाखाना केस में PTI चेयरमैन की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच तश्कील दे दिया गया। 3 रुकनी बेंच 23 अगस्त को हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की समाअत करेगा। आम इंतखाबात की तैयारियों से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन का जायजा इजलास। नई हल्का बंदियों के अमल की निगरानी के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील दे दी गई। इलेक्शन कमीशन की इलाकाई इलेक्शन कमिश्नर्स को नक्शे और डेटा जल्द अज जल्द हासिल करने की हिदायत। कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी का इंतबाह। निगरान वज़ीर इत्तलात ने इंतखाबात की तारीख का ऐलान चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इख्तियार करार दे दिया। इलेक्शन से मुताल्लिक मफरूज़ों पर बात नहीं की जा सकती। मुर्तज़ा सोलंकी का डॉन न्यूज़ के एंकर आदिल शाहजेब को इंटरव्यू। इलेक्शन कमीशन पर एतमाद का इजहार। इंतखाबी तैयारियों के लिए साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी पंजाब में डेरे डालने को तैयार। चंद रोज में लाहौर पहुंचने का इम्कान। वसी पंजाब और लाहौर तंजीम के गैर फाल और खाली ओहदों पर मुशावरत की जाए। अदल इंसाफ के उसूल के तहत वो एग्जिस्ट कर सकता है। जो उस मुमलिकत के दुश्मन हो, उनका पहला वारिस निज़ाम इंसाफ पे होता है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता न करने का ऐलान। दुश्मन कान खोलकर सुन ले, उनके अज़ाइम से हम बखूबी आगाह हैं। अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं। सानिया जड़ावाला के जिम्मेदारान को इंसाफ के कटहरे मिलाएंगे। अनवारुल हक काकड़ का जड़ावाला में तक़रीब से खिताब। अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी करार दे दिया। मुतासरीन में इमदादी चेक्स की तक़सीम। मुतासरा गिरजाघरों की बहाली के काम का जायजा। अनवारुल हक काकड़ आज कराची का दौरा करेंगे। बलोचिस्तान की 5 रुकनी काबीना ने पहले मरहले में हलफ उठा लिया। गवर्नर बलोचिस्तान अब्दुल वली काकड़ ने गवर्नर हाउस में मुनाक़िदा तक़रीब में वज़रा से हलफ लिया। ज़ुबैर जमाली को दाखिला और क़बायली उमूर, अमजद रशीद को खजाना और रेवेन्यू, जान अचकज़ई को महकमा इत्तलात और कादिर बख्श को महकमा तालीम और सयाहत के महकमे सौंप दिए गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की रावलपिंडी के होली फैमिली अस्पताल आमद। तामीराती काम का जायजा। इंतजामिया से सवालात भी किए। भारत की एक बार फिर इश्तियाल अंगेजी। लाइन ऑफ कंट्रोल के नकियाल सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग से
60 साला शहरी शहीद। घास काटने में मसरूफ 3 खवातीन जख्मी हो गईं। भारतीय इक़दाम, खुली जारहियत और सीज फायर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी। मुहिम जोई का जवाब अपनी मर्जी की जगह और वक्त पर दिया जाएगा। ISPR ने दुश्मन को खबरदार कर दिया। रानीपुर में मुबैना तशद्दुद से जाम-बहक 9 साला घरेलू मुलाजिमा फातिमा से ज्यादती की तस्दीक। पीर की हवेली से बाजियाब 2 खवातीन और 4 बच्चियों को अदालत में पेश कर दिया गया। गिरफ्तार मुल्जिम असद शाह की अदालत में पेशी। मजीद 4 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले। अदालत के अहाते में बच्ची की मां की हालत गैर। मुकदमे से पीछे न हटने का ऐलान। इस्लामाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने ईमान मजारी और अली वजीर का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। ईमान मजारी के अहले खाना और वकला से मुलाकात की दरख्वास्त भी मंजूर। लैपटॉप और मोबाइल फोन वापस नहीं किया गया। वकील का मौक़िफ़, जलसे में कोई गलत बात नहीं की गई। अली वजीर का रोस्टम पर आकर बयान। मुल्क को अब तक मुआशी सूरत हाल का सामना। आखिर पाकिस्तान ने इतना कर्जा क्यों लिया? चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का सवाल। पिछली हुकूमत ने हद से जायद कर्जे लेकर आइन की खिलाफ वर्जी की। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़, ऐसी दरख्वास्त सुनने का ये बेहतर वक्त नहीं। जस्टिस उमर अता बंदियाल का मुकालमा। सुप्रीम कोर्ट पहले ही बहुत से मामलात में उलझी रही, मुआशी मसाइल में मत उलझाएं। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की रिमार्क। मार्केट में शदीद मंदी, इंडेक्स 700 पॉइंट से गिर गया। सोना फी तोला 3,100 रुपए महंगा होकर 2,29,900 रुपए का हो गया। दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। लोधरा के मकाम पर सतह बढ़ने के बाद इंतजामिया ने 48 घंटे अहम करार दे दिए। ओकाड़ा के देहात में पानी दाखिल होने के बाद मकीनों की नकल मकानी। कसूर में गंगा सिंह के करीब पाक फौज के जवान इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। हजारों मुतासरा खानदानों में मुफ्त राशन तकसीम किया गया। यूनान कश्ती हादसे के बाद 163 मुकदमात का इंदराज। 3 इंक्वायरीज मुकम्मल। रिश्तेदारों की मालूमात पर 147 इंसानी स्मगलर्स की निशानदही। 36 को गिरफ्तार कर लिया गया। यूनान से मैयतों की वापसी के लिए 262 लवाहिकीन के DNA सैंपल्स दिए गए। वजारत दाखिला ने रिपोर्ट जारी कर दी। IG सिंध रिफत मुख्तार के तारुफी इजलास में 6 सीनियर अफसरान की अदम शिरकत। गैर हाजिर अफसरान में एडिशनल IG इमरान याकूब मिन्हास, मुजफ्फर शेख और फरहद जुनेजो शामिल। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओजो, मुनीर शेख और कादिर क़यूम भी इजलास में शरीक नहीं हुए। कराची में डाकू बेलगाम। साइट एरिया में बैंक के करीब पेट्रोल पंप के अमले से 80 लाख रुपए लूट लिए गए। पुलिस ने अमले पर वारदात में मुलव्वस होने का शुबा जाहिर कर दिया। अरंगी टाउन में डाकू ने पेट्रोल पंप के कैशियर से 30 लाख रुपए लूट लिए। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में अंडरपास का इफ्तिताह। बैनर्स लगाने और धरनों से मसाइल हल नहीं होंगे। कराची के लिए जामिया मंसूबा बना लिया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने शहरियों को मजीद अच्छी खबरों की नवीद सुना दी। उम्मीद करता हूँ कि केयर टेकर दौर में भी ये तमाम मंसूबे जो पीपल्स पार्टी ने आइडेंटिफाई किए थे, हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए थे उस जमाने में, वो सब के सब तेजी के साथ चलते रहे। मोदी सरकार मकबूजा कश्मीर के स्कूलों में जबरी और हिंदुत्व का प्रचार करने लगी। जिला इस्लामाबाद के स्कूल में मुस्लिम बच्चियों से जबरदस्ती भजन पढ़वाए गए। इनकार पर स्कूल से निकालने की धमकियां। मैक्सिको के साहिल बाजा से टकरा गया। इलाके में सैलाबी सूरत हाल। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में शदीद बारिशों ने सड़कों पर दरिया बना दिए। सैन डिएगो और लॉस एंजल्स में इमरजेंसी का नफाज। खराब मौसम के बायस दर्जनों परवाजें मुअत्तल कर दी गई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीम श्रीलंका में पहला वनडे आज खेलेंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान के पास क्लीन स्वीप करके वनडे रैंकिंग में सरे फहरिस्त आने का बेहतरीन मौका। साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए नेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप। खातून खिलाड़ियों को तैयारी के लिए मुश्किल टास्क मिल गए। क्रिकेटर्स की भरपूर प्रैक्टिस।